हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसी चल रही है तैयारी? तो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं। कल का लेक्चर हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले का डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस किए थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में नहीं करा पाए, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या है, यदि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताएं। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कल किया था? सर किया था। वहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू दिया था, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या गया है, तो वो लिख लो। दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P/H। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5। अब K से ऊपर गुना करेंगे, K से नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा P का मान कितना आ जाएगा? 3K और H का मान कितना आ जाएगा? 5K। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो P का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है और हमें B का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम cos थीटा और टेन थीटा का मान निकालेंगे तो हमें B की आवश्यकता पड़ेगी। तो P का मान दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है और हमें B का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है h स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है 5K। तो ये हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर बराबर P का वैल्यू कितना है बच्चों? 3K। तो ये हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से 5K का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25K स्क्वायर बराबर 3K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9K स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर का B स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा B स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो सर यहाँ पे 25K स्क्वायर तो पहले से ही है और अब ये 9K स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो इधर अगर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -9K स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा B स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 16K स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा B का वैल्यू आ जाएगा √16K स्क्वायर। तो √16K स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4K। यानी P का वैल्यू हमें पहले से पता था, H का वैल्यू हमें पहले से पता था, अब हमने B का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है हमें cos थीटा बराबर क्या होगा। तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? B/H। तो B हमने कितना निकाला? 4K और H का मान कितना दिया हुआ है? H का मान दिया हुआ है 5K। तो ये हो जाएगा 4K/5K। तो K और K कट गया, कितना आ गया? 4/5। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? P/B। तो P का मान कितना है? P का मान है 3K और B का मान हमने कितना निकाला? 4K। तो 3K/4K, K और K कट गया, कितना आ गया? 3/4। बोलो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत? अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्या आप बना लोगे? बना लोगे? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखो और अच्छे से समझो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल भी हमारा डॉक्टर KC सिन्हा से ही है। इसमें क्या दिया गया है कि टेन थीटा बराबर 0.75। देखो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू दशमलव में दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर 0.75। ठीक है। अब देखो
अगर ये पॉइंट यहाँ से उड़ जाएगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, तो 1 2 यानी 100 आ जाएगा। बोलो अब 25 से काट दो, ये 25 से कटेगा 3 बार में और ये 4 बार में, यानी हमारा टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया 3/4। अब हमारा क्या सवाल हो गया कि सर टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा की मान ज्ञात करें। बोलो अब इस क्वेश्चन को आप बना लोगे? तो एक बार यहाँ पे देखो, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बंद करो और अपने से बनाने का प्रयास करो। टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P/B। इसका वैल्यू कितना है 3/4। तो K से ऊपर गुना करो, K से नीचे गुना करो, तो यहाँ से हमारा P का मान निकल के आएगा 3K और B का मान निकल के आएगा 4K। देखो लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया गया है, H का मान हमें निकालना है। तो क्या लगाएंगे जल्दी से बताओ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b², यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलो यहाँ से हमें h² ही निकालने हैं, तो इसको एज इट इज रहने दो, h² बराबर p²। तो p का मान कितना है बच्चों 3K, तो ये हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर प्लस b², तो b का मान कितना है 4K, तो b का मान हो जाएगा 4K, ये हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा h² का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 3K का होल स्क्वायर 9K² प्लस 4K का होल स्क्वायर 16K²। तो यहाँ से हमारा h² का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 16 9 25, 25K²। अब देखो ये अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा रूट, तो ये आ जाएगा √25K²। तो √25K² कितना हो जाएगा 5K, यानी h का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5K और p का वैल्यू कितना है 3K और b का वैल्यू कितना है 4K। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में हमसे पूछा है साइन थीटा का मान। बोलो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/H। तो p का मान हमने, तो p का मान कितना है 3K, तो यहाँ पे लिखेंगे 3K बटा h का मान कितना है 5K, तो यहाँ लिखेंगे 5K, K और K कट गया, कितना आ गया आंसर 3/5, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगला सवाल हमारा क्या है, यदि टेन थीटा बराबर m/n है तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी आपका डॉक्टर KC सिन्हा का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सेम वही अप्रोच लगाएंगे जो अब तक हम लगाते आए हैं। तो टेन थीटा का क्या वैल्यू है बच्चों, टेन थीटा बराबर m/n, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/B, तो इसका वैल्यू कितना है m/n। सेम फिर से हम लोग क्या करेंगे, K से ऊपर गुना K से नीचे गुना, तो यहाँ से हमारा P का मान आ जाएगा m × K, वैसे B का मान आ जाएगा n × K। P का मान हमें दिया गया है, B का मान हमें दिया गया है, H का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर p² प्लस b², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो h हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रहने दो। p का मान कितना है, p का मान है सर m × K, तो यहाँ पे लिखेंगे m × K, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस b², तो b का मान कितना है n × K, तो इसका हो जाएगा n × K का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारा जो h² का वैल्यू आएगा वो आएगा m² K² प्लस n² K²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से जो h² का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा
इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे एम स्क्वायर, प्लस यहाँ से के स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो क्या बच गया एन स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ से सर हमारा एच स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, यही निकल के आया। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब देखो ये के स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा के, तो ये आ जाएगा के अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बोलो h का वैल्यू आपने निकाल लिया, h का वैल्यू हमने सर निकाल लिया, p का वैल्यू पहले से निकला हुआ है और b का वैल्यू भी पहले से निकला हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है p बटा h। तो p का मान कितना है m इंटू के, और h का मान कितना है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू के। ये के और के कट गया, क्या आ जाएगा m बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी तरह कोस थीटा अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा b बटा h, तो b का मान कितना है n इंटू के, कितना है n इंटू के, और नीचे h का मान कितना हो जाएगा k अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू के कट गया, ये कितना आ जाएगा n बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये दोनों आंसर हो गए हमारा, नोट करो। इस सवाल में हमसे क्या पूछा है कि साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, ये हमें दिया गया है, और साइन थीटा कॉस थीटा का मान पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका डॉक्टर केसी सिन्हा का ही है। तो देखो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। दिया गया है साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा, यही दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि एक जाति के टर्म को एक तरफ करना होता है, तो एक जाति का टर्म यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एक जाति का है, इसको एक तरफ करना है, तो कॉस थीटा को इधर ले आते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले से ही हमारा साइन थीटा है, अब कॉस थीटा इधर अगर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बटा कॉस थीटा, इसका मान रूट 3। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है सर टेन थीटा, तो यहाँ से हमारा टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया रूट 3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है p बटा b, इसका क्या हो जाएगा रूट 3 बटा 1। के से ऊपर गुना करो, के से नीचे गुना करो, तो यहाँ से हमारा p का मान निकल के आएगा रूट अंदर 3 के, और b का निकल के आएगा k। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो p का मान हमें दे दिया गया है, b का मान भी दे दिया गया है, h का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसे एज इट इज़ रहने दो। पी का मान कितना है, पी का मान है सर रूट 3 के, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 के का होल स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट 3 के का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 के स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा रूट, तो एच का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 4 के स्क्वायर, यानी एच का मान कितना आ गया 2 के। देखो एच का भी मान हमने निकाल लिया, p और b का मान पहले से निकाला हुआ है। अब आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H। तो P का मान कितना है, P का मान है √3k, √3k, और H का मान हमने कितना निकाला 2k। तो यहाँ से हमारा k और k कट गया, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा का मान आ गया √3/2। इसी तरह हमसे अगला सवाल पूछा है कॉस थीटा का मान बताएं। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, B/H। B का मान कितना है, B का मान सर है k, B का मान है k, और H का मान हमने कितना निकाला 2k। तो यहाँ से हमारा k और k कट आएगा, कितना आ जाएगा 1/2। ये हो गया हमारा कॉस थीटा का आंसर। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला सवाल क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तथा कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन है। देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, कोई भी क्वेश्चन आए एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहले ये देखो कि क्या दिया गया है, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखो। तो कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, B/P। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8। अब k से ऊपर गुना करो, k से नीचे गुना करो। तो यहाँ से हमारा B का मान आ जाएगा 7k और P का मान आ जाएगा 8k। देखो P और B का मान दे दिया गया है, H का मान हमें निकालना है। पहले H का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो देखो h ही हमें निकालना है, तो h को एज इट इज रहने दो, बराबर p का मान कितना है 8k। तो ये हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस b का मान b²। तो b का मान कितना है 7k, तो 7k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो h² का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, h² बराबर आ जाएगा 8k का स्क्वायर, कितना होगा 64k स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर कितना होगा 49k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा h² का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 प्लस 49 113k स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या आएगा रूट, तो h का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा √113k स्क्वायर, यानी k यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा √113k। ये हमारा आ गया h का वैल्यू। ये क्या आ गया h का वैल्यू, और पहले से हमें b और p का वैल्यू पता है। बोलो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन में। इतना करने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही पूछा है। अब देखो यहाँ से अब थोड़ा सा सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं। सोचो, इस तरीके से सोचने का तरीका डेवलप करो। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर इसका फॉर्मूला लिख के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/H। बोलो कोई दिक्कत। अब नीचे आ जाओ 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है B/H, और 1 माइनस कॉस थीटा यानी B/H। बोलो कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला सर हमने लिख दिया। अब देखो अब आगे सॉल्व करते हैं, अब वैल्यू रखते जाते हैं। तो क्या है 1 प्लस P/H, ऊपर में क्या है 1 प्लस P/H। तो P का मान कितना है, P का मान हमारा है 8k, तो कितना हो जाएगा 8k/H। H है तो H का मान हमारा निकल के आया √113k। 1 प्लस P/H हो गया, 1 माइनस P/H यही होगा 8k/√113k। 1 प्लस B/H, 1 प्लस B/H, तो B कितना है, B है 7k, तो यहाँ पे लिखेंगे 7k।
7 के, और h कितना है √113 के। फिर क्या है 1 माइनस b बटा h, तो b का मान कितना है फिर से 7 के, और h का मान √113 के। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब k से k हर जगह कट गया। एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारा 1 + 8/√113, 1 माइनस 8/√113 बटा 1 + 7/√113, फिर 1 माइनस 7/√113, यही आ गया। पहले इतना आप नोट करो, फिर आगे आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक एक टर्म को देखते जाओ। सबसे पहले इसको देखो, तो इसको देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो 1 है, तो √113 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा √113। ऊपर कितना हो जाएगा √113 + 8। बोलो कोई दिक्कत? ये आपको समझ में आ गया। अब इस पे ध्यान दो, इन दोनों का भी एलसीएम कितना हो जाएगा √113। अब देखो ये √113 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे √113 - 8 हो जाएगा। कुछ नहीं, भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटा किए हैं। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सेम वैसे ही करेंगे, तो आ जाएगा √113 + 7 बटा √113 और √113 - 7 बटा √113। भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटा है, आप कर लेना। आ गई बात समझ में? अब देखो यहाँ से देखोगे तो ये और ये, इसके साथ ये दोनों कट गया। अब ये यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा √113 + 8 इंटू √113 - 8 बटा √113 + 7 और √113 - 7, यही बचा। बोलो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, a + b a - b। तो जब भी कहीं पे a + b और a - b हो, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a यहाँ पे क्या है √113, तो क्या हो जाएगा a² यानी √113 का स्क्वायर माइनस b², तो b कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटा यहाँ भी a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो a कितना है यहाँ पे √113, तो √113 का स्क्वायर माइनस b² यानी 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √113 कितना होगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बटा √113 कितना हो जाएगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा 64। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, यदि 13 cos θ = 5 है, तो sin θ + cos θ बटा sin θ - cos θ का मान ज्ञात करें। देखो फिर से बेसिक से चलो, एकदम बेसिक से चलते जाओ। क्या दिया हुआ है, दिया गया है 13 cos θ = 5। ठीक है, तो क्या बताए थे हम, जब भी ऐसे अगर कहीं पे इक्वेशन दिखे तो एक जाति के टर्म को एक तरफ करो। तो एक जाति का टर्म यानी 13 को उधर करना है, तो यहाँ से हमारा cos θ का मान क्या आ जाएगा, cos θ का मान आ जाएगा, ये 5 पहले से ही है और 13 इधर गुना में था, तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 5/13। cos θ का मान कितना हो गया 5/13। अब देखो cos θ का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है b/h, इसका मान कितना है 5/13। k से ऊपर गुना करो, k से नीचे गुना करो, तो यहाँ से हमारा b का मान आ जाएगा 5k और h का मान आ जाएगा 13k। b और h का मान दिया हुआ है, हमें p का मान निकालना है, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना है 13 के, तो यहाँ पे रखो 13 के, तो ये हो जाएगा 13 के का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी p का ही मान निकालना है तो उसको एज इट इज़ रहने दो, प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है 5k, तो ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 13k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमारा ये 25k स्क्वायर इधर उठ के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर पहले से था, इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 25k स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 169 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 144k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो p का मान आ जाएगा रूट अंडर 144k स्क्वायर यानी 12k। तो p का मान हमारा कितना आ गया 12k। अब हम लोग सवाल में चलते हैं। सवाल हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होएगा, साइन थीटा बराबर p बटा एच प्लस कॉस थीटा बराबर b बटा एच बटा साइन थीटा बराबर p बटा एच माइनस कॉस थीटा बराबर b बटा एच। अब इसको यहाँ पे पुट करो तो p बटा एच, तो p कितना है हमारा 12k और h कितना है, h हमारा है 13k, तो ये हो जाएगा 12k बटा 13k प्लस b बटा h। तो b का मान कितना है, b का मान है सर 5k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5k बटा h का मान 13k बटा p बटा h माइनस b बटा h। तो p बटा h ऊपर वाला ही लिख लो, 12k बटा 13k माइनस 5k बटा 13k। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, सारा k कट जाएगा आपस में, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 12 बटा 13 माइनस 5 बटा 13 प्लस और 12 बटा 13 माइनस 5 बटा 13। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो 13 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13, ऊपर कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 बटा 13 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 5। अब देखो ये 13 13 कट गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा 12 प्लस 5 17 बटा 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी 17 बटा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करो इसको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, नोट करो इसको। तो अगला सवाल क्या है, 5 tan अल्फ़ा बराबर 4, तो हमें प्रूफ करना है कि 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बटा 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा 1/6 होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो फिर से हम लोग बेसिक से चलते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 tan अल्फ़ा बराबर 4। अब देखो ये 5 को उधर हमको भेजना है, तो यहाँ से हमारा tan अल्फ़ा का क्या वैल्यू आ जाएगा 4/5। बोलो कोई दिक्कत। अब tan अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है p बटा b, इसका वैल्यू कितना है 4/5। k से ऊपर गुना करो, k से नीचे गुना करो, तो यहाँ से हमारा p का मान निकल के आएगा 4k और b का मान कितना आएगा 5k। तो p का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, h का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो h ही हमें निकालने हैं, तो इसको एज इट इज रहने दो। p का मान कितना है 4k, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 5k, तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो h स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा
41 के स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा 41 के स्क्वायर, यानी रूट अंडर 41 के। ये हमारा h का मान आ गया। h का मान हमने निकाल लिए, p का मान हमने पहले से दिया हुआ है और b का मान भी दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको हमको प्रूफ करना है 1/6। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS हमारा क्या दिया हुआ है, 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा बटा 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा, यही दिया हुआ है। इसको प्रूफ करना है 1/6। तो देखो 5 sin अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है, P/H माइनस 3 cos अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है, B/H। ऐसे ही नीचे 5 sin अल्फ़ा का क्या वैल्यू हो जाएगा, sin अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P/H प्लस 2 cos अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, B/H। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुना P/H। P का मान कितना है 4K और H का मान कितना है √41K। तो P हो जाएगा 4K और H हो जाएगा √41K माइनस 3 इंटू B/H। तो B का मान कितना है 5K और H का मान कितना है √41K। तो यहाँ से K कट गया। नीचे देखो, नीचे क्या है 5 इंटू P/H। तो P का मान 4K और H का मान √41K प्लस 2 इंटू B/H। तो B का मान कितना है 5K और H का मान कितना है √41K। यहाँ भी K से K कट गया तो कितना आ गया, 5 चौके 20, 20 बटा √41 माइनस 5 तिया 15, 15 बटा √41 बटा 5 चौके 20 बटा √41 प्लस 5 दूनी 10 बटा √41। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे, इसको नोट करो। अब देखो, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, √41 और √41 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, √41। तो ऊपर क्या बच जाएगा 20 माइनस 15। ठीक है, फिर क्या है बटा, तो हम लोग देंगे बटा। इन दोनों का भी एलसीएम क्या होगा √41 और ऊपर क्या हो जाएगा 20 प्लस 10। ठीक है, अब ये दोनों कट गया, क्या आ जाएगा 20 में से 15 जाएगा 5 बटा 20 प्लस 10 30। तो 5 छके 30, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 1/6। तो LHS हमारा कितना आ गया बच्चों, LHS आ गया 1/6 और RHS हमारा कितना दिया हुआ है, RHS भी हमारा कितना दिया हुआ है 1/6। यानी चूँकि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। नोट करो इसको। अगला सवाल क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 है तो सिद्ध करें कि tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान sin θ/सेक थीटा के बराबर होगा। तो देखो, सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया गया है सेक थीटा बराबर 5/4। तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, H/B। इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/4। K से ऊपर गुना करो, K से नीचे गुना करो। तो यहाँ से हमारा H का मान कितना आ जाएगा 5K और B का मान आ जाएगा 4K। H का मान हमें दिया गया है, B का मान दिया गया है, P का मान निकालना है। तो क्या लगाएंगे, जल्दी से बताओ, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H² बराबर P² प्लस B²। तो H का मान यहाँ पे कितना है 5K, तो ये हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर बराबर P² प्लस B का मान कितना है 4K, तो ये हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5K का स्क्वायर कितना हो जाएगा
25k² बराबर p² प्लस 4k² कितना हो जाएगा 16k²। अब ये 16k² इधर जाएगा, तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो पहले से इधर कितना था 25k², 16k² फिर से आ गया, तो ये हो गया बराबर p² के। तो यहाँ से हमारा जो p² का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 25k² में से 16k² जाएगा तो कितना बचेगा 9k²। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू कितना होगा, तो रूट ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा रूट अंडर 9k²। तो p का मान आ जाएगा 3k। देखो p का मान हमने निकाल लिया, h का मान हमने निकाला हुआ है पहले से और b का मान भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये प्रूफ करना है कि इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप कुछ भी ले सकते हो, पहले RHS भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करो, tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा p बटा b बटा 1 प्लस tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा p बटा b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाओ। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमने निकाला 3k और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4k बटा 1 प्लस p बटा b यानी 3k बटा 4k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, k से k कट गया तो कितना बचेगा ऊपर 3 बटा 4 बटा यहाँ पे भी k से k कट गया तो 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बटा 4 का होल स्क्वायर 9 बटा 16 हो जाएगा। बोलो अब देखो ये कितना आ जाएगा 3 बटा 4 बटा 16 और 1 का एलसीएम कितना होगा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 9। बोलो अब देखो, अब यहाँ से यहाँ पे देखो तो यहाँ से 3 बटा 4 तो ऊपर वही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 25 बटा 16। अब देखो ये टर्म क्या होगा ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 3 बटा 4 पहले से था ये ऊपर जाएगा तो 25 बटा 16 है तो क्या हो जाएगा 16 बटा 25। तो ये 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में तो 4 तिया 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 बटा 25। यानी हमारा जो LHS है वो कितना आ गया 12 बटा 25। चलो इतना पहले नोट कर लो, LHS कितना आ गया 12 बटा 25। अब हम लोग लेते हैं RHS। RHS क्या है साइन थीटा बटा सेक थीटा। फॉर्मूला रखो, साइन थीटा क्या होता है p बटा h और सेक थीटा क्या होता है h बटा b। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू मिट गया क्या, तो p का वैल्यू 3 है। आप अपना कॉपी में देखो p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 5 है और फिर h बटा b यानी 5 बटा 4। अब देखो ये टर्म ऊपर जाएगा तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बटा 5 पहले से था अब गुना में जाएगा तो ये 5 बटा 4 है तो क्या हो जाएगा 4 बटा 5। अब ऊपर ऊपर गुना कर दो तो 3 चौके 12 बटा 5 25, यानी RHS भी हमारा कितना निकल के आ गया, RHS भी हमारा निकल के आ गया 12 बटा 25। LHS और RHS दोनों बराबर है तो हैंस प्रूव्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।